त्योहार है रंगों का त्योहार, प्रेम का त्योहार और खुशियों का त्योहार। हर साल ये त्योहार हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को रंगों से और खुशियों से भर देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इस देश के अलग अलग हिस्सों में होली को कैसे मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जो है होली पर। होली के इस त्योहार के पीछे कहानी है विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद की। ये कहानी है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की, जिसके कारण ये होली का त्योहार आज मनाया जाता है। प्राचीन काल में राक्षस हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मा जी अवतरित हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी ना मरूं, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो सृष्टि के नियमों से विरुद्ध है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कुछ और वरदान मांग लो। अब हिरण्यकश्यप ने बहुत चालाकी दिखाई। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी राक्षस से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं और ना ही किसी जीव जंतु से मरूं। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं और ना ही मैं बाहर मरूं, ना मैं धरती पर मरूं और ना मैं आसमान में मरूं। हिरण्यकश्यप ने ये वरदान ब्रह्मा जी से मांगा ये सोचकर कि अब तो मैंने सभी चीजें इसमें शामिल कर ली है और अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को तथास्तु कहा। अब तो हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान समझने लगा था। वो सभी से कहता था कि किसी भी भगवान की पूजा ना करो, विष्णु की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन यहाँ पर उसका खुद का पुत्र प्रहलाद, वो विष्णु जी का परम भक्त था। स्वयं अपने ही पुत्र को विष्णु जी की तपस्या और तप और पूजा करते देख हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी पूजा करनी है, किसी और की नहीं। मैं ही तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर प्रहलाद कहते हैं कि आपको भी पालने वाला जो है वो मेरे भगवान विष्णु है और मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। हिरण्यकश्यप बहुत तरीकों से प्रहलाद को समझाने की कोशिश करता है, उसको बहुत प्रताड़नाएं भी देता है, लेकिन तब भी प्रहलाद विष्णु जी की पूजा और अर्चना करना बंद नहीं करता। अब एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से कहता है कि इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही है। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको ये वरदान था कि जो उसके पास एक चादर दी गई है, उस चादर को लेकर अगर होलिका कभी भी अग्नि में बैठती है तो वो अग्नि होलिका को नहीं जला पाती है। होलिका अपने भाई से कहती है कि मैं ये चादर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। चादर के कारण मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद अग्नि में समा जाएगा। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि वो अपने पुत्र को विष्णु जी की भक्ति करते हुए नहीं देख सकता था। अग्नि प्रज्वलित होती है और होलिका वो चादर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। अग्नि तीव्र हो रही थी, लेकिन प्रहलाद को कोई असर नहीं होता। फिर कुछ ही देर में वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आती है। भक्त प्रहलाद तो आंखें मूंदकर केवल अपने विष्णु जी के नाम का जाप कर रहा था। वो चादर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, लेकिन होलिका उसी अग्नि में दहन हो जाती है। इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, यानी ये दिन वो है जब हम सभी बुराइयों को अग्नि में ध्वस्त कर देते हैं। होलिका दहन का दिन वो है जब हम कहते हैं कि ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। हम अग्नि जलाते हैं और अपने सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को उस अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। अपनी बहन की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया था। उसने प्रहलाद को बुलाया और बुलाकर एक खंबे से बांध दिया और कहा कि अब बुलाओ अपने भगवान को, देखता हूं कि कैसे वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आते हैं। तब प्रहलाद ने कहा, उन्हें बुलाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे प्रभु तो कण कण में वास करते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा, तो क्या इस खंबे में भी तुम्हारे प्रभु हैं? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी मेरे प्रभु हैं। हिरण्यकश्यप जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए उसकी तरफ, उस खंबे की तरफ बढ़ा, वैसे ही उस खंबे को तोड़ते और चीरते हुए अंदर से
भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार निकला। वो नरसिंह अवतार ऐसा था जो ना मनुष्य था और ना ही जानवर था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखा और अपने नाखूनों से उसको चीर डाला और मारने लगे। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे तो वरदान था, क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? तब उसे बताया गया और आकाशवाणी हुई और कहा गया कि तुमने वरदान मांगा था कि मैं ना सुबह मरूं और ना रात में मरूं। इस वक्त ना सुबह है और ना रात है। तुमने कहा था ना मैं घर के अंदर मरूं और ना बाहर मरूं। इस वक्त तुम ना घर के अंदर हो ना बाहर, तुम घर की दहलीज पर हो। ना मैं इंसान से मरूं और ना किसी जानवर से। तो ये नरसिंह अवतार जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। तुमने कहा था कि ना मैं धरती पर मरूं और ना आसमान में, तो तुम अभी भगवान की जांघों पर हो, यानी ना धरती पर हो और ना आसमान में हो। तुमने कहा था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, तो भगवान तुम्हें अपने हाथों के नाखूनों से मार रहे हैं। तो तुमने जो वरदान मांगा था, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टूटी हो, लेकिन प्रकृति अपने नियमों का पालन करती ही है। तो जब भी हम भगवान से या प्रकृति से चालाकी करते हैं तो हमारा यही हश्र होता है। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अगले दिन होली मनाई जाती है, रंग लगाए जाते हैं और अपने प्रिय जनों को बहुत सारा प्रेम और मिठाइयां दी जाती हैं। इसी कारण से होली मनाई जाती है ताकि हमेशा याद रहे कि हमेशा ही बुराई पर अच्छाई की जीत ही होती है। देश के कोने कोने में होली को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे बरसाना में लठमार होली, वृंदावन में फूलों की होली, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में धुलंडी जहां पर मिट्टी और रंगों से खेला जाता है, और वेस्ट बंगाल में बसंत उत्सव मनाया जाता है। वृंदावन का नाम होली के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की होली खेलने की कहानी भी मशहूर है। एक जमाने में कृष्ण अपनी गोपियों के साथ वृंदावन के रंगों में होली खेलते थे। आज भी वृंदावन में होली का सेलिब्रेशन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और वृंदावन की होली तो देखने वाली होती है। वहां पर होली पे कुछ अलग ही माहौल होता है। यहाँ बांके बिहारी मंदिर और राधा रानी मंदिर में ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते हैं और लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं, गाने गाते हैं, भजन गाते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। वृंदावन की होली एक तरह से भक्ति और प्रेम का रंग है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहां हम अपने अंदर के कृष्ण को पहचानते हैं और उनके साथ रंग खेलते हैं। होली का असली मजा सिर्फ तभी आता है जब हम सब साथ मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं, फिर चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या फिर नए लोग ही क्यों ना हो। होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जब हम नए लोगों को भी हैप्पी होली बड़े प्यार से विश करते हैं। होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में कहा जाता है कि अपनी सारी नाराजगियां भूलकर हम हमेशा प्रेम से गले लगते हैं। वो गाना है ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, मेरे लिरिक्स हो सकता है थोड़े इधर उधर हो गए हों क्योंकि आई एम वेरी बैड इन माई लिरिक्स, बट यस, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि होली के दिनों में हम अपनी नाराजगियों को भूलकर सबको अपने आप से गले लगाते हैं और इन रंगों में, प्यार के रंगों में डूब जाते हैं। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं होली की। लेकिन याद रखिए, होली है लेकिन सेफ खेलिएगा। बी हैप्पी एंड बी सेफ ऑन होली। थैंक यू।